ये तो सभी जानते हैं कि माता पार्वती के पति भगवान शिव हैं। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कितनी बार जन्म लिया और क्यों? जानिए कथा के माध्यम से। जब माता आदिशक्ति ने भगवान ब्रह्मा और विष्णु को उनकी अर्धांगिनी के रूप में माता लक्ष्मी और माता सरस्वती को दिया, जो कि ब्रह्मा और विष्णु की शक्ति रूप है, उसके बाद भगवान शिव को बिना कुछ कहे आदिशक्ति अंतर्ध्यान हो गई। तब भगवान शिव भी वहां से बिना कोई बात कहे चले गए। ये सब देखकर भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने विचार किया कि हमें तो अपनी शक्ति रूपा मिल गई, पर भगवान शिव को क्यों नहीं? वे चिंतन कर ही रहे थे, तभी भोलेनाथ समाधि में लीन हो गए। तब देवों ने विचार किया कि आदिशक्ति ने हमें सृष्टि का कार्यभार सौंपा है, पर शिव समाधि में लीन है, तो ये सब कैसे संभव होगा? ये सोचकर वे आदिशक्ति की स्तुति करने लगे। तब आदिशक्ति ने दर्शन दिए और कहा कि मैं ब्रह्मा के मानस पुत्र दक्ष के घर शिव की शक्ति रूपा सती के रूप में जन्म लूंगी, और वे अंतर्ध्यान हो गई। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने अपना अपना कार्यभार संभाला और सृष्टि का निर्माण किया। ब्रह्मा जी ने अपने कई मानस पुत्रों की सृष्टि की, पर किसी ने गृहस्थ जीवन को नहीं स्वीकारा और संन्यास को ही सर्वोपरि माना। जब ब्रह्मा जी ने यह देखा तो वे बहुत निराश हुए और सोचते सोचते मैथुनेंद्रिय से दक्ष को उत्पन्न किया और सृष्टि का संचालन किया। उसके बाद प्रजापति दक्ष के घर सर्वप्रथम कन्याओं ने जन्म लिया, जिनमें से माता सती भी थी। माता सती बाल्यकाल से ही चंचल थी और अनेक ऐसी लीलाएं की जिससे दक्ष भी चकित थे। माता सती बाल्यकाल से ही भगवान शिव के शिवलिंग स्वरूप की पूजा किया करती थी। जब वे विवाह योग्य हुई, तब उन्होंने प्रजापति दक्ष के विरोध जाकर भगवान शिव से विवाह किया। इसके बाद जब दक्ष ने माता सती का त्याग किया और एक विशाल यज्ञ का आयोजन रखा, और जब माता सती उस यज्ञ अनुष्ठान में पहुंची और दक्ष ने जब भगवान शिव का अनादर किया, तब माता सती ने उसी यज्ञ में आत्मदाह कर लिया। इसी प्रकार 107 जन्म लिए माता पार्वती ने और 108वें जन्म में माता पार्वती ने भगवान शिव को पूर्ण रूप में पाया था। 108वें जन्म में हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में उनका जन्म हुआ। मित्रों, अगर आपको यह जानना है कि माता पार्वती के 108 जन्मों में क्या नाम था और उन सभी जन्मों की क्या कथा है, तो कमेंट करो और बताओ। ज्ञानार्थ आपके लिए ऐसी ही कथाएं लेकर आता रहेगा। धन्यवाद।